हम आपके सामने दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ लोगों की चीख है तो दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की चुप्पी है। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है। इन लोग की मौत हुई है सर। ये तस्वीरें कई सवाल उठा रही है। क्या बिहार का अस्पताल अब सुरक्षित नहीं रहा, या यूं कहें कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित जगह हो गया है? जी हाँ, वही अस्पताल जहां लोग जिंदगी बचाने जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल का आईसीयू मौत का कमरा बन गया। सबसे दर्दनाक बात क्या है? जब लोग अस्पताल में जिंदा जल रहे थे, जब मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब परिजन अपने हाथों से स्ट्रेचर खींचकर मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सवाल सुनकर चुप्पी साध लेते हैं। सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री किस बात पर चुप? क्या बिहार के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर, क्या फायर सेफ्टी के नाम पर चल रहे खेल पर, या फिर उन मौतों पर जिनकी जिम्मेदारी तय करने से सरकार बचना चाहती है? मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने सिर्फ 5 लोगों की जान नहीं ली है। इस हादसे ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की परतें उधेड़ कर रख दी है। आज हम आपको बताएंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था, अस्पताल में आग कैसे लगी, मरीजों को कैसे बचाया गया, स्टाफ पर क्या आरोप लग रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर सरकारी लापरवाही और सिस्टम की नाकामी से हुई मौतें हैं? वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ अपना परिचय दे दूँ। खबर पॉइंट के लिए मैं परमबीर से। कल यानी बुधवार की देर रात मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में लोग अपनी मरीजों को ठीक होने की उम्मीद लेकर बैठे थे। आईसीयू में गंभीर मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरा आईसीयू आग की लपेटों में घिर जाएगा। रात करीब 3 बजे आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसके बाद आईसीयू में लगा एयर कंडीशनर फट गया। देखते ही देखते आग फैलने लगी और पूरे वार्ड में धुआं भर गया। सोचिए उस वक्त क्या माहौल होगा। आईसीयू में भर्ती मरीज ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं, कुछ वेंटिलेटर पर होते हैं। ऐसे में अचानक आग लग जाए तो वो खुद को बचाने की स्थिति में भी नहीं रहते। हालांकि 93 वर्षीय राधा देवी उस आईसीयू में भर्ती थी और उन्होंने बताया कि अचानक धुआं उठने लगा। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और किसी तरह बाहर निकलकर गार्ड को आग लगने की सूचना दी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि अगर एक 93 साल की बुजुर्ग महिला धुआं देखकर बाहर निकल सकती हैं, तो अस्पताल का फायर अलार्म सिस्टम कहाँ था? क्या फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था? क्या इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम फेल हो गया था, या फिर अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम सिर्फ कागजों पर मौजूद है? हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो और भी डराने वाली है। परिजन खुद मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर बाहर निकालते दिखे हैं। कई लोग अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों पर मौके से गायब होने का आरोप लगा रहे हैं। अगर यह आरोप सही है तो सवाल और गंभीर हो जाता है। जिस अस्पताल को मरीजों की जिंदगी की जिम्मेदारी दी गई थी, संकट की घड़ी में वही अस्पताल अपने मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर भाग गया। आग आईसीयू के 5वें फ्लोर पर लगी थी। यही वजह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया। दमकल कर्मियों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकालना पड़ा। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मरीज झुलस गए। कई मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के बीच खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड सुबह करीब 4 बजे पहुंची। 7 दमकल गाड़ियों ने
करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, आग रात 3 बजे लगी, दमकल की गाड़ी कितने बजे पहुंची? 4 बजे। यानी आग लगने और बड़े स्तर पर राहत कार्य शुरू होने के बीच लगभग 1 घंटा निकल गया। क्या इस दौरान अस्पताल के पास खुद आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी? अगर अस्पताल में आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम होता तो क्या इतनी जानें जाती? सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें गीता देवी, चंचला कुमारी, उदय कुमार और शशांक कुमार की पहचान हो चुकी है। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों के बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक दमकल कर्मी ने दावा किया कि उन्होंने 10 शव बाहर निकाले हैं। दूसरी तरफ प्रशासन अब तक 5 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है। यहीं से विवाद शुरू होता है। अभी तक वही रिपोर्ट सबको दे दिया जाएगा। अभी तक टोटल 5 लोग, 5 वो लिस्ट सब लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। कुल कितनी संख्या हुई कैजुअल्टी की? 5 लोगों की लापरवाही वगैरह कुछ सामने वो एक 5 सदस्यीय टीम एक बनाई गई है। 5 सदस्यीय टीम डीएम साहब ने बनाई है, जिसमें एडीएम साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ और सब लोग रहेंगे। वो अपना एक रिपोर्ट देंगे। उसी रिपोर्ट से आगे का फर्दर पता चलेगा कि किस तरह का चीज़ रहा है, उसी हिसाब से। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस जल्दीबाजी में शवों को घटनास्थल से हटाकर ले गई। हम किसी दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर हो, तब पारदर्शिता बेहद जरूरी हो जाती है। अगर 5 मौतें हुई हैं तो विस्तृत सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। पता कर दिया। वो आलू का बोरा लेखा वो गलिया में फेंक रहा था, एम्बुलेंस पर फेंक रहा था। बोले 2 घंटा पहले एकदम आलू का बोरा उड़ा चाहे जो बोरा फेंकता है उसके एम्बुलेंस पर फेंक रहा था। अगर इससे ज़्यादा मौतें हुई हैं तो सच सामने आना चाहिए, क्योंकि मौतों का आंकड़ा कोई राजनीतिक आंकड़ा नहीं होता। उसके पीछे किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का बेटा और किसी का पूरा परिवार होता है। हादसे के बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। हालात को देखते हुए 10 थानों की पुलिस तैनात की गई। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया, लेकिन जनता पूछ रही है कि दुख जताने से क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस अस्पताल के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट था? क्या हाल के दिनों में इसका सुरक्षा ऑडिट हुआ था? क्या आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर इमरजेंसी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था थी? और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो फिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई? देखिए, बिहार में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं सामने आते रही हैं। हर बार जांच बैठती है, हर बार कार्रवाई के दावे होते हैं, हर बार कुछ अधिकारियों को नोटिस मिलता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जब तक अगला हादसा नहीं हो जाता। आज मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह सवाल है उस सिस्टम पर जिसने उन्हें सुरक्षित इलाज का भरोसा दिया था। इसलिए जांच सिर्फ शॉर्ट सर्किट की नहीं होनी चाहिए, जांच ये भी होनी चाहिए कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, फायर ऑडिट कब हुआ, स्टाफ संकट के समय कहां था, और यह लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार कौन है। खैर, सवाल तो हम पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं, पूछेंगे ही, हाँ। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह सकते हैं कि अनुकंपा वाले स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि इन्होंने तो कोई चुनाव लड़ा नहीं, डायरेक्ट इनको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया, यानी कि बिहार के स्वास्थ्य का जिम्मा नीतीश कुमार के सुपुत्र को दे दिया गया है ना। और जब इनसे ये सवाल पूछे गए, जब इनसे पत्रकारों ने इस हादसे पर जवाब लेना चाहा, तो ये महोदय चुप्पी साध कर निकल गए। तो क्या सवाल पूछे हम लोग भी? जो जिम्मेदार पद पर बैठा है वो तो जवाब ही देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर देखिए जवाबदेही तय नहीं हुई तो अगली आग किसी और अस्पताल में लगेगी, अगली बार किसी और परिवार का घर उजड़ेगा और फिर नेता सिर्फ दुख जताकर आगे बढ़ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, इस हादसे के लिए में जिम्मेदार कौन है? अस्पताल प्रबंधन, प्रशासन या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।